जो बुराइयों में मुब्तला है और उन पर जो जवानी की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है और जो जवानी से महरूम है, मैं उनसे कहूंगा तो अपनी जिम्मेदारी को संभालें। क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह ताला ने आपको जवान बनाया, अल्लाह ताला ने आपको जवानी दी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जवानी दी और जवानी को खत्म करने की कोशिश में पड़े हैं, तो अपने जवानी का कदर क्या करो। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 3 दौर यानी 3 हालतों का जिक्र किए जो जवानी के बारे में, और जवानी को सबसे कीमती कहा गया, जवानी सबसे अहम है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तुम्हें कमजोर बनाया, फिर कमजोर से ताकतवर बनाया, फिर ताकतवर से कमजोर बनाया। 3 हालतों का जिक्र किए। कमजोर बनाया, इस कमजोरी से मुराद बचपना है, फिर कमजोर से ताकतवर बनाया। अब जवान है, इंसान के पास जवानी है, नौजवानों के पास जवानी है, वो जवानी में चाहे सही तरीके से नमाज भी अदा कर सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। अब फिर कमजोर बनाया, बुढ़ापा आ गई, हड्डियों में ताकत नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए सही तालीम हासिल क्या कीजिए। जब तक सही तालीम हासिल नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आइए, अल्लाह के नबी ने अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देने का वादा किया कि अल्लाह ताला उसे अपने अर्श का साया देगा, और उन्हीं में से एक इंसान ये भी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसने अपने जवानी की अल्लाह की इबादत में गुजारी, मैं उसे अपने अर्श का साया दूंगा। जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारने वालों के लिए अर्श का साया है। इसीलिए और कयामत के दिन एक बात याद रखिए, अर्श के अलावा और कोई साया ना होगा, सिर्फ अर्श होगा। इसीलिए अपने जवानी का कदर क्या कीजिए, ये भी एक जिम्मेदारी है। और जो इंसान आज जिम्मेदारियों से दूर है, आज कुरान और हदीस से दूर है, आज दीन की बातों से दूर है, सिर्फ इसी वजह से कि वो दुनिया और फिल्मी दुनिया में आज नौजवान बर्बाद है, तबाह है, सिर्फ इसलिए जो फिल्मी दुनिया में पड़े हैं, कुरान और हदीस की बातों के दिलों में अटैच नहीं कर पा, उसे मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी जवानी का कदर क्या कीजिए, बहुत कीमती है। बच्चों के बारे में फरमाया माँ बाप से सवाल किया जाएगा, लेकिन यही वो माँ बाप है जो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए, उससे फिर सवाल किया जाएगा बच्चों के बारे में, नौजवान से, कि तूने अपने माँ बाप को कैसे रखा। इसीलिए अपने माँ बाप की खिदमत क्या कीजिए, ये भी एक जिम्मेदारी है। और इन जिम्मेदारियों के बारे में कयामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि तूने अपने जवानी तो मैंने तुम्हें दी है, और माँ बाप बुढ़ापे के आलम में तुमने उसे नहीं पुकारा, तुमने उसे नहीं बुलाया, इसीलिए तुम जहन्नमी हो, जहन्नम में हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने माँ बाप के राजी को अल्लाह ताला राजी। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया रिदल रब्बी फी रिदल वालिद सखतुर रब्बी फी सखतुल वालिद। अल्लाह की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी पर है, रब की खुशी वालिदैन की खुशी पर है, और माँ बाप की खुशी पर अल्लाह भी खुश है, और अल्लाह के नाराजगी में वालिदैन के नाराजगी में अल्लाह भी नाराजगी है। अल्लाह नाखुश कब है, जब हम वालिदैन को नाखुश करेंगे। तो ये भी एक जिम्मेदारी है हमारे नौजवानों के लिए, तो अपने माँ बाप की खिदमत क्या करे। हाँ, कुरान ने फरमाया कि लोगों, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए और उनमें से दो यानी दोनों में से एक भी पहुंच जाए, तो उसे उफ तक भी मत कहा करो, ना उसे अच्छी बातों से उससे तालीम हासिल क्या करो, सही बात बताओ, और उनके लिए दुआ करते रहना रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बायानी सगीरा। है मेरे परवरदिगार, जिसने मुझे बचपन से लेकर जवान बनाया, तो उन पर रहम और करम फरमा, दुआ करना चाहिए। और आइए मुख्तसर में मैं एक हदीस बयान करता हूँ। हजरत साद बिन अबी वक्कास का है। हजरत साद बिन अबी वक्कास इस्लाम कबूल की, इस्लाम कबूल करने के बाद घर पहुंचे, सिर्फ उनकी माँ थी घर में। अल्लाह हजरत साद बिन अबी वक्कास ने क्या कहा, मैंने इस्लाम कबूल की। बस उनकी माँ ने क्या कही, बेटा तुम इस्लाम कबूल किया है? हाँ, मैंने इस्लाम कबूल की। बस माँ ने क्या जवाब दी कि मैं आज से तुमसे बातचीत नहीं करूंगी। एक दिन गुजर गई, देख रहे हैं कि माँ बाप हजरत साद बिन अबी वक्कास माँ की खिदमत क्या कर रहे हैं। फिर एक दिन गुजरने के बाद देख रहे हैं कि कोई कमी नहीं कर रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं, अब मैं से खाना भी नहीं खाऊंगी, ना पीऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। अब हजरत साद बिन अबी वक्कास मजबूर हो गए। क्या हो गए? मजबूर।
पूछ रहे हैं अम्मी खाना खा लो, वो खा नहीं रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, वक्त गुजर रहे हैं, कुछ टेंशन नहीं है। एक दिन गुजर गई, बुढ़ापे की उम्र में कमजोर होते हैं, एक दिन गुजर गई, 2 दिन गुजरने के बाद वो कमजोर हो गए और वो बिस्तर पड़ गई। लोगों को मालूम हुआ कि हाँ हजरत साहब में वक़ास की माँ बीमार में मुब्तला है, देखने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों से क्या कह रहे हैं, उधर हजरत साहब में वक़ास सोए हुए, उस तरफ अपनी उंगलियों को डाल रहे हैं, लोगों ने आकर उसी को गाली दे रहे हैं, सिर्फ तेरे वजह से तेरी माँ बीमार पड़ी है, इसलिए तुम उसे अच्छी बातों से बताओ और उनको इस्लाम की तरफ बुलाया करो, यानी वो जिस दिन पर है उसी दिन पर चलो। हजरत साहब नबी वक़ास देख रहे हैं, माँ आखिरी सांसें ले रही है। हजरत साहब नबी वक़ास माँ के पास पहुंची और पहुंचने के बाद कहने लगा, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुझसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इसी तरीके से भूखा प्यासा रहकर 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 जिंदगियां गुजार दोगे, फिर भी मैं तुम्हें कुछ खा ले और मैं इस्लाम से दूर नहीं हो पाऊंगा, इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, इस्लाम गलत नहीं है, इस्लाम को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम छोड़ने वालों में से छोड़ने के लिए इस्लाम ने कबूल नहीं किए। हजरत साहब नबी वक़ास ने जवाब दी, आज हमारे अंदर तालीम नहीं है, आज हमारे अंदर तालीमों का कमी है, इसलिए अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने घर को भी सुधार नहीं सकते। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, तुम खुद जहन्नम से बचो और घर में जो रहने वाले उनको भी बचाने की कोशिश क्या करो, उसे भी घर जहन्नम की आग से बचाओ। ये हुक्म किसने दी? अल्लाह ताला ने। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, लोगों देखो जिस जहन्नम से मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, हाँ जिस जहन्नम से मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें जो जलने वाले इंसान है वो इंसान जलेगी, कोई लकड़ी से नहीं, बल्कि अंदर इंसान होंगे, वो खतरनाक है। और जहन्नम में जो फरिश्ता मुकर्रर है वो भी सख्त मिजाज का है, किसी की बातों को सुनने वाला नहीं है। इसलिए खुद बचो और घर के लोगों को भी बचाया करो, पड़ोसों को भी बचाया करो, कि जहन्नम से बचो, वरना नाकाम रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वॉलंटियर हज़रात, आपसे अपील है कि ये जो आदमी लोग खड़े हैं ना, ये हमारे जलसा को बर्बाद करके ही रहेंगे। आप देख रहे हैं कि जलसा अभी शुरू हो चुका है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस तरीके से सब लोग खड़े हैं। तो हमारे वॉलंटियर हज़रात से बहुत बड़ा अपील है कि इन लोगों को बैठाइए, जैसे भी बैठाना पड़े बैठाइए। आप लोग खुली इजाजत है जैसे बैठाना है। दूसरी बात है कि जलसा पंडाल के सामने गाड़ी खड़ी है, हमारे वॉलंटियर हज़रात उन लोगों को वाहन ये दिखाइए, स्टैंड दिखाइए, वाहन स्टैंड दिखाइए उन लोगों को आगे दिखाइए। मेरे भाइयों, हम पर जिम्मेदारी है और उन जिम्मेदारियों के बारे में क़यामत के दिन एक एक इंसानों से सवाल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी को निभाया या नहीं, तूने अपनी जिम्मेदारी को समझा या नहीं। बताओ जरा, जिम्मेदारी को भी बताया करो। आज लड़कियां घूम रही है, सरों पे दुपट्टा नहीं है, कपड़ा नहीं है, खुले सर बाजारों में घूम रही है, ये बाप की जिम्मेदारी है कि रोके, उनको हुक्म दे के नहीं बेटी तुमको इस तरीके से घूमना नहीं है, इस्लाम ने तुम्हें इजाजत नहीं दी है, बल्कि पर्दे में रहने के हुक्म दिए है, इसलिए तुम घर में रहा करो, घर में रहने से बेहतर है। आज घर में भी रहते हैं लड़कियां और लड़के भी, नौजवान भी मोबाइल यूज कर रहे हैं और उनमें मोबाइल के अंदर एक चीज यूज कर रहे हैं, क्या मालूम है? फेसबुक। और उनमें बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात तो ये है, कोई और दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं, पहले आपको भाई बना रहे हैं, पहले आप मेरी माँ बहनों आपको बहन बना रही है, और बहन बनाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रास्तों से उतर कर अपने सीधी जो गंदी चीजें उसी पर आपको दारोमदार कर देते हैं। इसलिए इन चीजों से बचना है। आइए मैं एक वाक़या बयान करता हूँ। फेसबुक चलाने वाली लड़कियां और लड़कों के अंदर जो बुराइयां फैली हुई, आप उनसे इबरत हासिल कीजिए। एक नौजवान जिसने अपने मोबाइलों के अंदर, फेसबुक के अंदर अपने आईडी बनाई, अपने नाम पर नहीं, किसी और दोस्त ने
دوسرے کے نام سے، اور اس میں جو فوٹو یعنی تصویر لگائی وہ اپنا بھی نہیں، کسی خوبصورت تصویر کو لگا دی. اور ایک لڑکی بھی ہے جو آئی ڈی بنائی دوسرے کے نام پر اور اپنا تصویر نہ لگائی بلکہ اور دوسرے کے تصویر سے اس نے اپنے آئی ڈی کو بنانے کے بعد ان دونوں کے اندر بات چیت شروع ہو گئی، چیٹنگ ہونے لگا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 1 مہینہ 2 مہینہ اسی طریقے سے 6 مہینہ تک چلتے رہے. اب آخر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تم سے بے قرار ہوں، اب رہ نہیں سکتے اگر تم جب تک ہم سے ملو گے. بات چیت ہو گئی، چلو ملتے ہیں. جگہ پر پہنچے ملنے کے لیے. دونوں جب تک پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں سگے بھائی بہن ہیں. پیر تلے زمین کھسک گئی، وہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں. اسی لیے ان چیزوں سے بچو، ان برائیوں سے بچو. جب تک ان برائیوں سے ہم نہیں بچیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. میرے ماؤں بہنوں، میں ان سے گزارش کروں گا، میں آپ کی یہ بات بتا رہا ہوں، اپنے حیا کا خیال رکھا کرو، کیونکہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جس کے پاس حیا نہیں وہ ایمان بھی نہیں، ایمان بھی چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جہاں پہ حیا نہیں وہاں پہ ایمان بھی نہیں، حیا چلی گئی ایمان بھی چلی گئی. اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے جس طریقے سے سمجھنا چاہیے. جب تک ہم نے ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم برائیوں سے بچ نہیں سکتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری دی اور یہ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ کے نبی نے بھی بتایا کہ میں نے تمہیں ذمہ داری دی ہے. نبی آنے سے پہلے لوگوں کے گھروں میں کھانے کے اور پینے کے جگہ میں پانی کی جگہ شراب رکھے جاتے تھے، لوگ شراب پیتے تھے. اس طریقے سے ان برائیوں میں مبتلا تھے. پھر اللہ کے نبی آنے کے بعد میرے بھائیوں شراب کی جگہ پر پانی یعنی پانی کی جگہ پر شراب پیا کرتے تھے. اس حالات میں لوگوں نے شراب پیا کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی نے آ کر بتائے لوگوں شرک سے بچو، لوگوں برائیوں سے بچو. اور جو خانہ کعبہ کے اندر جو بتوں اور جن برائیوں میں لوگ مبتلا تھے ان سے لوگوں کو بچایا. اور اللہ کے نبی نے حکم دیا اچھی باتیں کیا کرو، دین کی باتیں بتایا کرو اور ذمہ داری کو سمجھا کرو. جب تک ذمہ داری کو نہیں سمجھو گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. بہت قیمتی چیز ہے اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. گھر میں کیا ہے آپ کو خبر لینا ہے. آپ اپنے بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. 11 سے 10 سے لے کر 3 بجے تک وہ اسکول میں رہتے ہیں اور لڑکی بھی رہتی ہے اور شام 6 بجے تک واپس نہیں آ رہی ہے لڑکی اور لڑکے بھی نہیں آ رہے ہیں. تو آپ کو اس کا خبر لینا ہوگا کہ تم 3 گھنٹے 2 گھنٹے کیا کر رہی تھی، تم 3 گھنٹے 2 گھنٹے کیا کر رہے تھے بتاؤ تو ذرا. آپ کو خبر لینا ہے، ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے. تو میں اپنی ذمہ داری اس لیے بتایا لوگوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو. انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنا گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.